हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद सोनिया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स पे। लेट्स स्टार्ट। इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात ऑलरेडी थोड़ी सी हम कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, पर फिर से कर लेते हैं। डिबेंचर्स जो है वो 3 तरीके से इशू होते हैं: पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। हमें ऑलरेडी पता है कि पार में जो है एग्जैक्टली वैसी ही एंट्रीज होती है जैसे कि हमने शेयर्स में पढ़ी थी। प्रीमियम में भी एग्जैक्टली हम वैसे ही रिकॉर्ड करते हैं जैसे कि हमने शेयर्स में पढ़ा था। जो न्यू है वो है डिस्काउंट। बट हम लोग सबकी थोड़ी थोड़ी सी बात कर लेते हैं पार पे। अगर जो है डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रही है पार पे, चाहे पार, प्रीमियम, डिस्काउंट किसी पे भी करे, तो सिर्फ 2 वेज होते हैं जिसमें कि वो सारा पैसा मांग सकती है। एक होता है लमसम पेमेंट, दूसरा होता है इंस्टॉल्स। अगर लमसम पेमेंट में जो है सारा पैसा मांगा जा रहा है तो हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करते हैं, यानी ड्यू और रिसीव करते हैं। अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो जो है उस केस में पूरा एप्लीकेशन सबसे पहले होगी, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद कॉल्स आएंगी, और कॉल्स में भी कंपनी 1 2 3 ओनली 3 कॉल्स कर सकती है। इसलिए अब हम बात कर लेते हैं पार पे। पार पे वही एंट्रीज बनती हैं जो कि जो है आपकी इशू ऑफ शेयर्स में आपने पढ़ी है, यानी एप्लीकेशन ड्यू एंड रिसीव, अलॉटमेंट ड्यू एंड रिसीव, कॉल्स ड्यू एंड रिसीव। अगर प्रीमियम की मतलब प्रीमियम है, प्रीमियम का केस कैसे होगा? पार के केस में है कि अगर 100 रुपीज का डिबेंचर है तो हम उसको इशू भी 100 रुपीज में ही कर रहे हैं। प्रीमियम का मतलब है कि अगर डिबेंचर्स 100 रुपीज का है तो हम उसको इशू कर रहे हैं 110 पे। 100 वाला डिबेंचर अगर 110 पे इशू हो रहा है तो वो प्रीमियम है। प्रीमियम के केस में अगर कहा नहीं गया है कि प्रीमियम कहाँ पे हम मांग रहे हैं, तो ये होता है कि प्रीमियम हमने अलॉटमेंट पे मांगा है, तो उस केस में एप्लीकेशन की एंट्री वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी होगी परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिबेंचर। लेकिन जहां पे डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आता है आपकी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन के साइलेंट होने की वजह से हम कहां पे पैसा मांग रहे हैं, हम वो पैसा जो है अलॉटमेंट में ले रहे हैं। तो उसमें एंट्री क्या होगी? उस केस में एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। पहले जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिखा जाता था, बट अब जो है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं। तो यहां एंट्री हो जाएगी परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट पूरा 110 रुपीज से रहेगा, परसेंटेज डिबेंचर 100 रुपीज से, और सिक्योरिटीज प्रीमियम 10 रुपीज से। यही सेम चीज हम लोगों ने जो है पढ़ी हुई थी इशू ऑफ शेयर्स में, और यही चीज हम पढ़ रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स में। जो चीज न्यू है वो ये है कि अगर 100 रुपीज का शेयर है और हम उसको इशू कर रहे हैं 90 रुपीज में, इट मीन्स हम उसको डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं। तो इस केस में एंट्री क्या होगी? इस केस में आइए एंट्रीज देख लेते हैं। तो इस केस में आपकी एंट्री बनेगी परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। इट मीन्स जब भी हम जो है डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो जो अकाउंट हम ओपन करने वाले हैं वो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और यहाँ पे क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर जो है ये कितने रुपीस का था, हमें अलॉटमेंट में मिल रहे हैं 90 रुपीज, 10 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया और हमारा डिबेंचर था 100 रुपीज का। इसकी पोस्टिंग हम इस तरह से करेंगे। अब जो चीज एक इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट ओपन करेंगे, उस साल हमें जिस ईयर हमने डिस्काउंट में डिबेंचर्स को इशू किया है, हमें सेम ईयर में जो है क्या करना होगा, उस डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को जो है राइट ऑफ भी करना होगा। ये क्वेश्चन में अलग से नहीं कहा जाएगा, ये आपको खुद से करना होगा। तो इसको राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री होती है? इसको राइट ऑफ करने की आपकी एंट्री होगी, सबसे पहले तो अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो हम उसको डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। अगर हमारा पूरा पैसा इससे हो जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। इट मीन्स हमें ये एंट्री बनाना कंपलसरी है, ये एक मैंडेटरी एंट्री है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू। अगर हमारे पास प्रीमियम है तो हम प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर हमारे पास प्रीमियम नहीं है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से जो है इसको राइट ऑफ करेंगे। अगर हमारे पास दोनों चीजें हैं तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करना है, उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को यूज करना है। इट मीन सबसे पहले राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करेंगे
और अगर उसके बावजूद कुछ अमाउंट हमारा लेफ्ट ओवर है तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।